गोल्ड लेवल प्लेयर इन द गेमिंग वर्ल्ड एक न्यू एपिसोड के साथ आप लोगों को स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआती में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने पंच के साथ जो है ना उन मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ रहा होता है और जो अपना डेडली पंच होता है वो उन मॉन्स्टरों पर मार देता है, जिससे जो मॉन्स्टर होते हैं वो मरने लगते हैं। और जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि आपने जो है ना एक बॉस मॉन्स्टर को मार गिराया है। और ऐसे ही सिस्टम फिर बताता है कि आपने 3 बॉस मॉन्स्टरों को मार गिराया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है आ जाता है और जो सिस्टम होता है बोल रहा होता है कि अब हम आपको इसका रिवॉर्ड दे रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इन मॉन्स्टरों को मारना इतना ज़्यादा आसान होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है एक एक पंच में एक एक मास्टर को मार रहा होता है और जो सिस्टम होता है उसको रिवॉर्ड देता है 3 करोड़ गोल्ड कॉइन्स का और 1 स्टेप पॉइंट और 3 पॉइंट्स, जिसे देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इन लोगों को मारने पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर सिस्टम बोलने लगता है कि आपको अभी और भी रिवॉर्ड मिलेंगे। और जो हमारे मेन कैरेक्टर उसका 3 ब्लैक क्रिस्टल मिलते हैं। और फिर जो हमें बताया जाता है इन ब्लैक क्रिस्टल के बारे में। और जो सभी लोग होते हैं वो भी शौक होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मास्टर इतना ज़्यादा जो है ना खुश क्यों हैं। और जो है ना हमें फिर इन ब्लैक क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि जो इसमें 3 तरह के स्टोन्स होते हैं और ब्लू रेड और ब्लैक। और जिसमें से जो ब्लैक है वो सबसे हायर ग्रेड का स्टोन होता है। और पूरे 200 साल में सिर्फ 3 ही बार ये ब्लैक स्टोन अपीयर हुआ है, यानी कि लोगों को मिला है। और जिसे देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि इसकी प्राइस का मैं ज़्यादा भी नहीं लगा सकता कि ये कितना ज़्यादा जो है ना पैसे इसके लिए मिल सकते हैं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है इन सबसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जो अपने जो सेकंड एल्डर और सिक्स्थ एल्डर होते हैं हमारे मेटो बोल रहे होते हैं कि मास्टर आप तो कमाल के हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वही सोच रहा होता है कि हाँ मैं कमाल का तो हुई ही। और तभी जो अपना सेकंड एल्डर होता है उसको कुछ सेंस होता है और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि 2 लोग आए होते हैं, जिसमें से जो एक बंदा होता है वो एक स्पेयर को लिए होता है और जो दूसरा बंदा होता है वो ग्रेट अलायंस एल्डर का डायरेक्टर होता है ब्लू हार्ड। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो अपना सेकेंड एल्डर होता है वो उन दोनों के पीछे आ जाता है और तुरंत ही जो अपना स्पीयर है मतलब अपना जो चाकू है उनके जो है ना गले पर रख देता है, जिसे देखकर जो उस बंदा होता है उसकी फटकार 64 हो जाती, बोलने लगती है कि यह क्या हो रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लोग हमारे मेंटर से बोलने लगते हैं कि सुनो हम यहाँ पर बात करने आए हैं, हम कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहते। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है छोड़ दो उसको। तो जो अपना सेकंड कैरेक्टर होता है वो भी उन लोगों को छोड़ देता है और वो लोग बोलने लगते हैं कि हम आपसे यहाँ पर डील करने के लिए आए हैं सर जी, तो प्लीज़ हमको कोई भी नुकसान मत पहुँचाइए। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है चलो ठीक है बताओ कि तुम हमसे क्या बात करना चाहते हो। और लोग बोलने लगते हैं कि हम जो है ना अपनी अलायंस में आपको शामिल करना चाहते हैं। और वो दोनों ही हमारे मेंटर को जो है ना बढ़िया बढ़िया ऑफर्स दे रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा होता है बोलने लगता है कि हम आपको 300 मिलियन देंगे। और दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है हम भी आपको बढ़िया बढ़िया सामान प्रोवाइड करेंगे और को हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। तो जो हमारे मेट बोलने लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है मैं भी आपको 300 मिलियन दूंगा प्लस मैं 500 मिलियन भी दूंगा और मैं अभी आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब भी हेल्प प्रोवाइड करूंगा। और जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इसने तो 500 मिलियन देने का वादा कर दिया, ये तो मुझसे ज़्यादा है। और फिर जो हमारा मेट वो बोलने लगता है कि एक जो बंदा है मुझे 300 मिलियन देना चाहता है और दूसरा 500 मिलियन देना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है, बोलने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए काफ़ी है। और जो हमारा वो दोनों होते हैं हमारे मेट के पावर को देखकर उनकी फटकार 64 हो जाती है और बोलने लगते हैं सही में इस बंदे की पावर काफ़ी ज़्यादा है और इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लिया जा सकता। और हमारा मेंटर बोलने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि 500 मिलियन मेरे लिए वर्थ ही थे। और जो हमारा मेंटर होता है एक वाइट स्लैश को मार देता है और जो वाइट स्लैश होता है उससे कई सारे क्रोकोडाइल एक ही बार में मर जाते हैं और जो रुपेंडल होता है वो हमारे मेंटर को उसकी लूट ला कर देता है। और ये सब देखकर उन बंदों की फटकार 64 हो चुकी थी और बंदे बोल रहे होते हैं कि हमने जितना इस बंदे को वीडियो में लड़ते हुए देखा था ये रियलिटी में उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। और जो
स्पीयरमैन होता है बोलने लगता है कि तुमने हमारी बातों को लगता है गलत समझा है। जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि ये डील बिल्कुल ही नहीं हो सकती। और वो बोल रहा, और फिर हमारा मेंटर जो होता है वो कुछ जो है ना रेड स्टोन को दिखाता है, बोलने लगता है कि ये तो इसके लिए काफ़ी होंगे जितना तुम मुझे दे रहे हो। फिर वो बंदा बोलने लगता है कि नहीं, लगता है कि तुमने कुछ गलत समझा है, मैं 500 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा था। जो सुनकर तो जो हमारा मेंटर होता है वो भी एक समय के लिए चौंक जाता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और हमारा मेंटर बोलने लगता है कि क्या मेरी सोच अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं यह देख पा रहा हूँ और मुझे अपनी जो थिंकिंग है उसको और भी बड़ा करना होगा। और वो बंदा इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, बोल रहा होता है कि इससे बढ़िया तो डील कोई दे ही नहीं सकता। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि चलो सही में तुम दोनों ही बढ़िया बढ़िया डील दे रहे हो। एक तरफ जो है ना 300 मिलियन है और दूसरी तरफ 500 बिलियन, और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैं। और फिर वो बंदा अपनी सोच को गाड़ते हुए बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें हमारी डील है जो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया डील होने वाली है तुम्हारे लिए। और हम तुम्हें जो अपना मैप्स है उसको भी देंगे और हिडन लोकेशन को भी पता बताएंगे। और ऐसे ही वो हमारे मेंटर को अपनी टीम में लेने के लिए जो है ना बढ़िया बढ़िया ऑफ़र दे रहा होता है। और वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी कोशिश कर रहा था कि वो हमारे मेंटर को अपनी टीम में ले ले। और वो बंदा बोल रहा होता है कि हम तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं और तुम्हारे डिसीजन की भी, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लो। तो जो बंदा हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं सोच कर तुम लोगों को बताऊँगा। और वो स्पेयर वाला बंदा वहाँ से जाने लगता है और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि सही में उसने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफ़र दिया है, 500 मिलियन डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं है। और जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि अब मैं इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। और जो माया बेटा बोलने लगता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ और बोलना है तो बोलो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझे और कुछ भी नहीं बोलना। तो जो हमारे मेटो बोलने लगता है चलो ठीक है, तुम भी यहाँ से चले जाओ। और बंदा वहाँ से जाने लगता है और उसको मन ही मन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरा जो ऑफ़र है उसे रिजेक्ट कर दिया। और बंदा उसको तभी किसी का मैसेज आता है और इस मैसेज में बताया जा रहा होता है कि तुम्हें उस पोर्टली को जल्दी से जल्द लाना होगा, वो पोर्टली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बंदा बोल रहा होता है कि हमारी अलायंस जल्दी इस बंदे को दिखा देगी कि अकेला शिकार करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो गेट कीपर होता है वो बोल रहा होता है कि थैंक यू किसी को। और जो हमारा मेंटर होता है उसको वो गेट कीपर बोल रहा होता है कि उस बास्टर्ड ने नोवा क्लैन से भी पंगा ले लिया है और अब वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। जे ऐसे ऐसे वो पंगा ले रहा है, उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और फिर वो सोचने लगता है कि कैसे हमारे मेंटर ने और रुपेंडल ने उसको धमका कर उससे जो उसका सामान छीन लिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। और फिर हमें दिखाया जाता है गेमिंग वर्ल्ड के बाहर का सीन, जहां हमारा मेट्रो नहाकर बाहर आ जाता है, बोलने लगता है कि मुझे इन ब्लैक स्टोन को कहाँ बेचना चाहिए जिससे जो सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए और हंगामा मच जाए। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है, जहाँ उसको किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा होता है। और जो हमारा मेट्रो होता है सोच रहा होता है कि क्या है कोई स्कैम है। और फिर हमारा मेट्रो हेलो बोलता है और उधर से भी हेलो की आवाज़ आती है और ये अपनी सीसोंग होती है, वो बोलने लगती है कि सीसोंग की मेन कैरेक्टर ये मैं हूँ। तो जो हमारे मेटो बोलने लगता है सीसोंग तुम। और फिर हमारे मेटो बोलने लगता है कि तुमने पहले तो कभी भी अपना नंबर मुझे नहीं दिया। तो जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि हाँ ये ठीक है। और फिर सीसोंग बोलने लगती है कि क्या तुम अपना कुछ टाइम मुझे दे सकते हो, मैं अभी तुम्हारी सिस्टर के साथ हूँ और मैं मिलकर तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आज नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो 50 लाइक, 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइब करो। और जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा तभी का तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।